हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। डियर चिल्ड्रन, आज की इस वीडियो में हम क्लास सिक्स की जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है पूर्वी, उसकी हम यूनिट थ्री का चैप्टर जो है नीम बाबा, उसके हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी बच्चों इसकी दो वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में हमने इस पूरे चैप्टर को समझा है। दोनों दोनों वीडियो के लिंक हम जो है इस वीडियो के एंड में डाल देंगे। आप जो है उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर और जो ग्रामर पोर्शन है उसको हम कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिखा है लेट अस डिस्कस। इन दोनों क्वेश्चनों में से बच्चों जो है हर बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि हाउ इज द नीम यूजफुल टू फार्मर्स, की जो नीम का पेड़ है वो फार्मर्स के लिए किस तरीके से यूजफुल है, फायदेमंद है। तो बात करें हम नीम के फायदे, तो यहाँ पर नीम बाबा लेसन में नीम ने खुद बताया है कि नीम किस तरीके से फायदेमंद है किसानों के लिए। एक्चुअली नीम बाबा ने बताया था कि जो नीम की जो पाउडर है, यहाँ लिखा गया है कि द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इज मिक्स्ड इन वाटर एंड स्प्रेड ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज। देन क्या होता है कि जो लोकस्ट हैं, जो टिड्डियां होती हैं, वो क्या होती है कि डू नॉट ईट दैम। तो जो किसान की फसल होती है, पेड़ पौधे होती हैं, उनको नहीं खाते हैं। यदि हम नीम के जो बीज हैं उनके पाउडर बनाकर और पानी में मिलाकर यदि स्प्रे करते हैं तो। इसके बाद और क्या बताया गया है कि यदि ये जो मिक्सचर है, इट इज यूज्ड इन राइस फील्ड वेयर वाटर रिमेन्स स्टैंडिंग, इट स्टॉप्स मॉस्किटो ब्रीडिंग एंड हेल्प टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड। तो यहाँ ये बताया गया है कि यदि जो नीम सीड्स है, नीम का जो बीज है, उनको क्या करें, पानी के साथ पहले नीम के सीड्स का पाउडर बना लें, फिर पानी के साथ मिक्स कर लें और उसके बाद हम इसको जो राइस फील्ड है उनमें स्प्रे करें। तो इससे क्या होता है कि मच्छरों की ब्रीडिंग रुकती है और जो है फसल जो होता है वो अच्छी होती है, इंक्रीज होती है। एक और फायदा बताया है किसान के लिए कि इट ऑल्सो सेव्स द क्रॉप फ्रॉम टर्माइट्स। टर्माइट्स होता है दीमक। दीमक क्या करती है, जो फसल है, क्रॉप्स है, उसकी जड़ों को खा जाती है, जिससे क्या होता है कि फसल का नुकसान होता है। यदि हम नीम का जो सीड्स है उसका पाउडर बना के पानी के साथ मिक्स करके फसल में डालते हैं तो टर्माइट्स जो दीमक है वो भी मर जाते हैं। तो यही सब बातें हमने बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में लिखनी है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ हम इसका आंसर लिखते हैं। हम लिखेंगे कि आंसर हम लिखेंगे कि द पाउडर ऑफ नीम सीड्स the powder of neem seeds is mixed in water and उसका हम स्प्रे करें, स्प्रेड ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज। तो इससे क्या होगा, किया जाता है तो जो टिड्डियां होती हैं, लोकस्ट, क्या करती हैं, डू नॉट ईट, यहाँ पर हाँ, डू नॉट, ये जो है स्प्रे आएगा बच्चों सिर्फ यहाँ पर, क्योंकि हमने जो लिखा है जो पाउडर है नीम सीड्स का उसको मिक्स किया जाए और स्प्रेड आएगा, ठीक है, ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज। लोकस्ट क्या होता है, डू नॉट ईट दैम, तो पेड़ पौधों को जो टिड्डियां हैं वो नहीं खाती। नेक्स्ट हम लिखेंगे इट इज यूज्ड इन राइस फील्ड, जो धान के खेत हैं उनमें भी इसको यूज किया जाता है। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इट स्टॉप्स मॉस्किटो ब्रीडिंग, मॉस्किटोज ब्रीडिंग,
जो मॉस्किटो है उनकी ब्रीडिंग को रोकता है। और क्या होता है, एंड हेल्प टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड, ये होगा। एक और बात हम लिख सकते हैं क्या, इट ऑल्सो सेव द क्रॉप फ्रॉम टर्माइट्स, जो दीमक होती है उससे भी बचाता है। थस हम लिखेंगे इसलिए क्या है कि नीम इज यूजफुल फॉर की जगह यूजफुल टू फार्मर्स। ठीक है, तो नीम जो है फार्मर्स के लिए इन सब कामों की वजह से फायदेमंद। अब यहाँ लिखा है सेकंड क्वेश्चन, मेंशन सम ऑफ द यूजेस ऑफ नीम ट्री। देखो चैप्टर में कुछ बातें बताई गई हैं कि नीम हमारे लिए इन डेली लाइफ किस लिए यूजफुल है। तो हम इसके लिए लिखेंगे कि जैसे हम क्या करते हैं, नीम की जो ट्विग्स हैं, टहनियां, उनकी दातुन बनाते हैं ना। नीम ट्विग्स आर यूज्ड टू क्लीन टीथ, ये हो गया, एंड लीव्स प्रोटेक्ट क्लोथ्स। आपने भी देखा होगा बच्चों कि हमारे घर में आज भी गांव देहात में नीम की टहनियां जो है, नीम की जो पत्तियां हैं, उनको कपड़ों के बीच में रखा जाता है ताकि फंगस वगैरह न लगे। ये बात हो गई। फिर हम लिखेंगे कि नीम की खासियत है क्या, कि जो नीम की जो लीव्स हैं वो जम्स को, लीव जो है जम्स को अलाउ नहीं करती है कि वो ब्रीडिंग करे, जम्स टू ब्रीड। इसके अलावा हम बात करें तो नीम क्या करता है, नीम जो ट्री है वो प्योरीफाई करता है, प्योरीफाइज द एयर। नीम का पेड़ हवा को भी साफ करता है। इसके अलावा बात की जाए, नीम जो है, नीम्स बार्क, ठीक है, फ्लावर्स, और बार्क हो गया फ्लावर्स। इसके बाद हम लिखेंगे एंड फ्रूट्स कैन बी यूज्ड टू मेक मेडिसिन्स। जो नीम की जो छाल है, फ्लावर है, या फिर बात करें फ्रूट्स की, उनका प्रयोग होता है, यूज होता है किसके लिए, मेडिसिन बनाने के लिए। तो इन सब चीजों को हम क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसके आंसर में लिखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या दिया गया है, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। यहाँ अब सोचना है और हमें उत्तर लिखना है। यू जस्ट रीड अबाउट द नीम ट्री, राइट एनी टू फैक्ट्स दैट सरप्राइज यू द मोस्ट। अब बच्चों ये जो चीज है ना, ये आपकी खुद की इमेजिनेशन बेस्ड है कि आपको नीम ट्री के बारे में कौन से दो फैक्ट जो है सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगे। ठीक है, तो आप जो है उनको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इफ आई टॉक अबाउट टू फैक्ट्स, तो मुझे जो सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट लगा वो ये लगा कि नीम जो है वो मॉस्किटो ब्रीडिंग को रोकता है। फर्स्ट वन ये हो गया। और कई बारी जैसे अब बच्चों रेनी सीजन है, आपको पता है कि इस रेनी सीजन में बहुत सारी स्किन डिजीज होती हैं, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो उस समय पर नीम की लीव्स जो है इन्फेक्शन को रोकती है। जैसे यहाँ पर एक चैप्टर में खास बीमारी का नाम आया मीजल्स, है ना, खसरा, खसरा बोलते हैं हिंदी में मीजल्स को, तो उसको रोकता है। ये सब चीजें मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी नीम के बारे में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, चैप्टर हमने पढ़ ही रखा है तो हम इनको डायरेक्ट लिखेंगे
कि अम्बेर जो है लड़की थी अम्बेर प्लेड इन द शेड ऑफ किसकी छाया में खेली थी अम्बेर। तो हम लिखें इन द शेड ऑफ क्या किसकी नीम ट्री। स्टार्टिंग में ही चैप्टर के स्टार्टिंग में ही नीम बाबा कहते हैं कि डियर अमर मैं आपको बड़ी अच्छे से जानता हूं आप जो है मेरी जो छाया है उसमें आप खूब खेले हैं। नेक्स्ट है नीम सीड पाउडर प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि जो नीम का जो सीड है उसका पाउडर बनाकर जब हम पानी मिलाकर स्प्रे करते हैं तो वो फसल को बचाता है किससे। एक तो बात की गई है यहाँ पर लोकस्ट एंड बात करें टर्माइट्स एक जो है दीमक से बचाता है फसल को। अब थर्ड है डैश इज अ कोस्ट इफेक्टिव मेथड। कोस्ट इफेक्टिव मेथड होता है कि जिस एक ऐसा मेथड जिसमें जो है खर्च बहुत कम आए। जब हम नीम के जो सीड्स है उसका पाउडर बनाकर हम स्प्रे करते हैं तो वो जो है मेथड बिल्कुल सस्ता चीपेस्ट मेथड होता है। क्यों? क्योंकि नीम की जो सीड्स है उनको आपको खरीदने के लिए या फिर मार्केट से परचेज करने में ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। क्योंकि यदि आपके आसपास कहीं भी नीम है उसकी सीड्स को बीज को उसको आप सुखा दीजिए और उनको पीस लीजिए फिर उसके पाउडर से आप जो है पानी डालकर स्प्रे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसके आंसर में हम लिखेंगे कि spraying the powder of neem seeds है ना। spraying the powder of neem seeds किसमें इन stagnant वाटर एक पर्याप्त मात्रा में आप पानी लेकर उसमें नीम सीड्स का पाउडर मिलाकर यदि आप उसका स्प्रे करते हैं तो ये एक कोस्ट इफेक्टिव मेथड है। क्या करने के लिए? मॉस्किटो ब्रीडिंग रोकने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट इज वन रीजन व्हाई डॉक्टर एडवाइज अस टू यूज नीम लीव्स फॉर समवन सफरिंग फ्रॉम मीजल्स इज। जो मीजल्स हो जाती है ये बच्चों एक बीमारी है। ठीक है। उस समय पर डॉक्टर सलाह देता है कि नीम लीव्स जो है यूज करने की। ठीक है। क्यों कहता है? बिकॉज नीम लीव्स क्या करती हैं वो जम्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। बिकॉज मीजल्स इज बिकॉज नीम क्या करता है नीम लीव्स डिस्ट्रॉय करती है क्या जम्स जम्स एंड डू नॉट अलाउ जम्स टू ब्रीड। ठीक है। तो नीम की जो पत्तियां वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं और अलाउ नहीं करती है जम्स को ब्रीडिंग करने के लिए। आगे है विच पार्ट ऑफ द नीम ट्री आर यूज टू मेक मेडिसिन। तो इसमें हम बहुत सारी बातें कह सकते हैं कि जैसे हम कहेंगे नीम का कौन सा पार्ट यूज होता है तो बार्क की बात की गई है लेसन में और फ्लावर्स की भी बात की गई है। बात करें नीम का जो फ्रूट है उसकी भी बात की गई है। इसके बाद जो नीम की रूट्स हैं उनकी भी बात की गई है। इसके अलावा बात की जाए तो नीम की पत्तियों को सुखाकर भी मेडिसिनल यूज में लिया जाता है। ठीक है। तो ये सब जो है बातें हमने यहाँ पर देखी है जो है पढ़ ली है। ठीक है। ये सब चीजें हमने यहाँ पर लिखनी थी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? Why is the story of neem tree thought provoking? थॉट प्रोवोकिंग क्यों है नीम की स्टोरी? तो बात की गई है अब यहाँ पर थॉट प्रोवोकिंग की कि भाई नीम को जो है थॉट प्रोवोकिंग क्यों कहा गया है। तो हम लिखेंगे इसमें कि जो स्टोरी है द स्टोरी ऑफ नीम ट्री इज थॉट प्रोवोकिंग
बिकॉज, क्योंकि नीम जो है बच्चों, नीम के जो है बहुत सारे नाम हैं। पहले तो यही है कि बिकॉज नीम हैज मैनी नेम्स गिवन बाय डिफरेंट कल्चर। अलग अलग कल्चर में नीम को अलग नाम दिया, पहली बात। और फिर क्या है कि इसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है, वेरी लॉन्ग हिस्ट्री है। एंड बात करें इसकी, एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है जो क्या करती है, मेकिंग इट एन इम्पोर्टेंट एंड स्पेशल ट्री। ठीक है, थॉट प्रोवोकिंग इसलिए कहा गया है इसको क्योंकि नीम जो है बच्चों, नीम को डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में जो है अलग अलग नाम से पुकारा गया है। नीम का अपना इतिहास रहा है, हिस्ट्री रही है, मिलियंस जो है ईयर्स एगो से नीम हमारे हिस्ट्री में पाया जाता है। नॉट ओनली इन इंडिया बट अदर कंट्रीज ऑल्सो नीम जो है देखने को मिलता है। और नीम की अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है। इन सभी चीजों की वजह से ये एक इम्पोर्टेंट जो है और स्पेशल ट्री है, इसीलिए नीम की स्टोरी को थॉट प्रोवोकिंग कहा गया है। अब ये थे क्वेश्चन, नाउ इट इज टाइम फॉर ग्रामर। ठीक है, लेट्स लर्न। दिया गया है, स्टडी दीज वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। यहाँ टेक्स्ट जो है हमारा चैप्टर था उसमें से कुछ वर्ड दिए गए। क्या है फर्स्ट वर्ड? समथिंग, वेल नोन, चाइल्डहुड, नीम ऑयल, ग्रैंड मदर, वेल ट्रेन्ड, क्लीननेस, पार्टिंग, सीड पाउडर, थॉट प्रोवोकिंग। यहां लिखा है, पुट द कंपाउंड वर्ड्स गिवन अबोव इन दियर ट्रीज। ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं कि ये कंपाउंड वर्ड क्या होता है। कंपाउंड वर्ड की डेफिनेशन यहाँ नीचे लिखी गई है कि दीज वर्ड्स आर नोन एज कंपाउंड वर्ड्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स। देखो, कंपाउंड वर्ड यदि आपको समझना है हिंदी में बच्चों, कंपाउंड वर्ड को बोलते हैं संयुक्त शब्द। संयुक्त शब्द। अब हिंदी में भी संयुक्त शब्द तीन तरीके के होते हैं, जैसा यहाँ इंग्लिश में बताया। ओपन कंपाउंड वर्ड। ओपन कंपाउंड वर्ड का मतलब होता है कि दो वर्ड हैं और उनके बीच में गैप मतलब स्पेस है, तो उनको कहेंगे ओपन वर्ड। जैसे यहाँ ऊपर लिखा है एक वर्ड वेल नोन। वेल नोन, ठीक है, तो वेल नोन जो वर्ड है, अब वेल और नोन के बीच में गैप है, तो ये हो जाएगा ओपन कंपाउंड। नेक्स्ट है क्लोज कंपाउंड। क्लोज कंपाउंड का वर्ड मतलब होता है नो स्पेस बिटवीन वर्ड। जैसे हम एक वर्ड लिखते हैं ग्रैंड फादर। अब देखो, ग्रैंड और फादर के बीच में कोई गैप नहीं है, इसलिए क्लोज कंपाउंड वर्ड हो जाएगा। हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड। हाइफनेटेड का मतलब होता है कि जिन दो वर्ड के बीच में हाइफन लगा होता है। अब इनको हम जो है सेपरेट करते हैं, ऊपर जो वर्ड दिए गए। ओपन कंपाउंड वर्ड कौन सा होगा? देखो, सबसे पहले है समथिंग। समथिंग में सम और थिंग के बीच में कोई गैप नहीं है, तो इसलिए ये जो है क्लोज कंपाउंड वर्ड बनेगा। नीम और ऑयल के बीच में आप देख पा रहे हैं गैप है यहाँ पर, तो ये ओपन का एग्जाम्पल बनेगा। ठीक, क्लीनलीनेस, पार्टिंग, यहाँ पर हाइफन है तो ये हाइफनेटेड जो है कंपाउंड वर्ड का एग्जाम्पल बनेगा। इन सबको हम अब लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ आगे जो है तीन तरीके के ट्री बनाए गए। ओपन कंपाउंड वर्ड में हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ओपन वाले में कि हम अभी देखा था हमने क्या था, नीम ऑयल। नीम ऑयल, ठीक है, क्योंकि नीम और ऑयल के बीच में गैप है। अब हमने एक वर्ड देखा था समथिंग, तो वो सम और थिंग जो है एक ही साथ मिले हुए थे, तो समथिंग ऐसे हो जाएगा। हाइफनेटेड की बात करें तो हमने अभी वर्ड पढ़ा था क्लीन लीनेस। क्लीनलीनेस, पार्टिंग, ये इसके बीच में आ जाएगा हाइफन। तो इस तरीके से हमने बाकी सभी को लिखना है। जैसे ऊपर वर्ड दिया गया है, देखो क्या दिया गया है,
कि वेल नोन, वेल नोन में गैप है वेल और नोन के बीच में, तो हम इसको क्या करेंगे, ओपन में लिखेंगे, ग्रैंड मदर को हम क्लोज में लिखेंगे, सीड पाउडर को हम ओपन में लिखेंगे, सीड और पाउडर के बीच में गैप है। चाइल्डहुड एक साथ लिखा गया, क्लोज में लिखेंगे। चलो लिखते चलते हैं इनको सभी को हम। ओपन में क्या लिखना है, हमें लिखना है वेल नोन, वेल नोन, ठीक है, ये हो गया है। फिर था ग्रैंड मदर, इसको हम लिखेंगे क्लोज में, क्लोज में हो गया। अभी हम पढ़े थे सीड पाउडर, इसको हम ओपन में लिखेंगे। फिर हमने एक वर्ड पढ़ा था अभी, क्या था, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड साथ में आता है, तो इसको हम लिखेंगे चाइल्डहुड को क्लोज में। फिर ऊपर एक वर्ड दिया गया था बच्चों, थॉट प्रोवोकिंग, क्वेश्चन में भी था, तो थॉट और प्रोवोकिंग के बीच में जो है हाइफन था, तो हम इसको हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड में लिखेंगे। बाकी जो एक दो बच गया उसको आप जो है खुद से करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्ड्स दैट टेल अस what a person is doing are called verb। तो वर्ब के बारे में यहाँ पर ये बताया गया है कि जो वर्ब है वो क्या है, कि बताती है क्या, कि अ पर्सन इज डूइंग आर कोल्ड वर्क, की कोई व्यक्ति जो भी काम कर रहा है या किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ काम किया जा रहा है उसको कहते हैं वर्ब। हमने बच्चों क्लास 5th 4 में पढ़ा होगा, एक्शन वर्ड बोलते हैं इसको, है ना, हम आसान लैंग्वेज में पढ़ते चलेंगे। वर्ब को एक्शन वर्ड भी बोलते हैं। इन द टेबल गिवन बिलो मैच द वर्ब इन द फर्स्ट कॉलम showing action in the present to verb in the second column showing action in the past। अब देखो बच्चों, हमने पढ़ा है कि जो एक्शन वर्ड होते हैं वो यहाँ सेकंड और थर्ड लाइन में यही समझाया गया कि जो एक्शन वर्ड है वो हमने पढ़ा है कि एक तो होती है प्रेजेंट, इसकी प्रेजेंट फॉर्म, और एक है पास्ट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म में क्या होता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, है ना, और एक है पास्ट फॉर्म। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम जो है उसमें एक्शन वर्ड है जो उसकी प्रेजेंट फॉर्म दी गई है ना, प्रेजेंट फॉर्म है जिसमें ये दिखा कि भाई जो है काम जो है हो रहा है, जैसे बिकम। सेकंड वर्ड है फाइंड, मेक, डिस्कवर, टेल, गिव। इसका पास्ट फॉर्म यहाँ दिया गया है, जैसे बिकम का पास्ट फॉर्म क्या होगा, बिकेम, ये लिखा गया बिकेम। फाइंड का हो जाएगा फाउंड, मेक का हो जाएगा मेड, डिस्कवर डिस्कवर्ड, टेल टोल्ड, गिव गिव। तो हमने क्या किया कि जैसे यहाँ दिखाया गया है कि जो फर्स्ट वर्ड है उसको फोर्थ के साथ मिलाया गया, फाइंड को किसके साथ मिलाया गया है, फिफ्थ के साथ, तो हम सेकंड और ब्रैकेट में लिखेंगे फिफ्थ। थर्ड को किसके साथ मिलाया, मेक, फर्स्ट के साथ मेड। फोर्थ को किसके साथ मिलाया, डिस्कवर्ड, इसको मिलाया गया सिक्स वर्ड के साथ। फिफ्थ को किसके साथ मिलाया गया है, टेल, थर्ड के साथ टोल्ड। सिक्स को किसके साथ मिलाया गया, गिव, गेव, सेकंड के साथ में मैच किया। अब हमने क्या करना है, जो पास्ट फॉर्म के जो वर्ड हैं इनको हमने सेंटेंस में यूज करना है। जैसे मेड वर्ड से सेंटेंस बना, नहीं, बिकम से बना, क्या वर्ड बना, सेंटेंस बना, आई वांट टू बिकम ए टीचर व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा जो है होऊंगा तो मैं क्या बनना चाहूंगा, आई वांट टू बी ए टीचर, टीचर बना। फाइंड, फाइंड का हम बनाएंगे आई फाउंड अ आई फाउंड अ पेन इन द प्लेग्राउंड। सिंपल सेंटेंस हम बनाएंगे कि मुझे एक पेन मिला प्लेग्राउंड। फाइंड से मेक, मेक की सेकंड फॉर्म क्या होगी, पास्ट फॉर्म क्या होगी, मेड। ठीक है, तो हम लिखेंगे सी मेड अ ब्यूटीफुल क्राफ्ट। ठीक है, उसने एक बहुत ही सुंदर सी क्राफ्ट बनाई है ना, बैम्बू क्राफ्ट लिखेंगे हम यहाँ पर, बैम्बू क्राफ्ट। नाउ नेक्स्ट डिस्कवर, फोर्थ नंबर पे डिस्कवर, डिस्कवर का क्या हो जाएगा, डिस्कवर्ड। तो आप डिस्कवर्ड का जो है सेंटेंस खुद लिखेंगे। जैसे साइंटिस्ट हमारे क्या करते हैं, जो है नई नई खोज करते रहते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम लिखेंगे कि भाई जो है आवर साइंटिस्ट डिस्कवर्ड न्यू
जो है स्पीसीज ऑफ द स्पीसीज ऑफ स्पाइडर कह सकते हैं, बटरफ्लाई कह सकते हैं, तो वो आप लिखें। टेल की टेल से जो हमने सेंटेंस बनाना है तो हम लिखेंगे सी टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, उसने मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई। गिव की जो सेकंड फॉर्म है गिव, उससे हम बनाएंगे सेंटेंस ही गेव मी ही गेव मी अ बर्थडे गिफ्ट, कि जो मेरा दोस्त है उसने क्या किया, मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया। तो इस तरीके से हम जो है पास्ट फॉर्म जो है लिखेंगे और फिर जो है उस पास्ट फॉर्म को हम सेंटेंस में यूज करेंगे। अब नाउ नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट देख लेते हैं। एम्बर स्पीक्स टू नीम बाबा एज इफ स्पीकिंग टू अ पर्सन। देखो क्या लिखा है यहाँ पर कि एम्बर जो है, वो जो लड़की थी एम्बर, वो नीम बाबा से बात कर रही थी। ठीक है, स्पीक्स बोली नीम बाबा को जैसे कि भाई कोई पर्सन जो है बात कर रहा हो। दिस फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। अब बच्चों आपकी जो इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है ये, इसमें हर एक चैप्टर में या पोएम में जगह जगह पर फिगर ऑफ स्पीच की बात की गई है ना। फिगर ऑफ स्पीच जैसे आपने आई थिंक चैप्टर 1 में या फिर सेकंड में अलिट्रेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, अलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन आ गया है अभी, और भी कई तरीके के फिगर ऑफ स्पीच दिए गए। फिगर ऑफ स्पीच जो है, ये जो पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें क्या होता है कि कोई जो नेचुरल नेचुरल जो थिंग्स है, नेचुरल थिंग्स वो क्या कर रही है कि वो किसी ह्यूमन बीइंग की तरह से, ह्यूमंस की तरह से वो क्या कर रही है, एक्टिविटी करते हुए दिखाया गया उसको। एक्टिविटी कर रही है, ह्यूमन एक्टिविटी कर रही है। जैसे नेचुरल थिंग क्या है यहाँ पर, नीम। नीम को इस पूरे चैप्टर में ह्यूमन एक्टिविटी करते हुए दिखाया गया है। क्या एक्टिविटी कर रहा है, नीम जो है किसी स्पीकिंग कर रहा है, नीम जो है स्पीकिंग लाइक अ पर्सन, किसी एक व्यक्ति की तरह से बातचीत कर रहा है ना, पूरे के पूरे चैप्टर में। हालांकि हमें पता है कि नीम जो है बोल नहीं सकता, लेकिन जो चैप्टर को लिखने वाला है, राइटर है, उसने इस पूरे के पूरे चैप्टर में नीम को बात करते हुए दिखाया है एम्बर के साथ में। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि भाई नीम जो है कहीं एक आदमी की तरह से बात कर रहा है। जब कभी भी ऐसी कोई घटना होती है जिसमें नेचुरल जो चीजें हैं वो किसी व्यक्ति की तरह से एक्टिविटी करते दिखाई जाए, बातचीत करते हुए, दौड़ते हुए, हंसते हुए। जैसे कई बार आपने किसी पोएम में पढ़ा होगा कि जो सन है वो स्माइल कर रहा है ना, सन जो है स्माइल कर रहा है। ठीक, तो जो हवा है, विंड है हमारी, वो क्या कर रही है, दौड़ रही है ना, रन कर रही है लाइक अ ह्यूमन, है ना। भाई कई बार आपने पढ़ा होगा कि भाई हवा ऐसे दौड़ रही है मानो जो है कोई स्प्रिंट लगा रही हो, है ना, स्प्रिंट या रनिंग करता हुआ कोई लड़का हो। ठीक, इस तरीके की जब घटनाएं होती है वहां कहते हैं हम पर्सोनिफिकेशन। जैसे यहाँ लिखा गया, एग्जाम्पल दिया गया, द लीव्स विस्पर्ड इन द विंड, है ना। विस्पर्ड मतलब होता है कि बुदबुदाना, है ना। विस्पर्ड मतलब होता है बुदबुदाना कह लीजिए, या हल्की हल्की आवाज में बात करना। अब आपने कभी ऐसा देखा कि पत्तियां जो होती हैं वो बातें करती हैं आपस में धीमी धीमी आवाज में? ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस में दिखाया गया कि नीम की जो या कोई भी लीव्स है वो धीमी धीमी आवाज में बात करिए इन द विंड। द फ्लावर्स डांस्ड मैरीली इन द ब्रीज, फ्लावर्स को डांस करते हुए दिखाया गया है ना। अब आपको पता है कि फ्लावर्स जो है कभी डांस नहीं करते, डांस करना एक ह्यूमन एक्टिविटी है। ठीक है, बट यहाँ पर फ्लावर्स को ही डांस करते हुए दिखाया गया। दैट इज वाई इन दोनों सेंटेंसेस में पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा। नाउ डिस्कस इट इन योर क्लास में विद योर क्लासमेट एंड टीचर। तो ये आप इसको डिस्कस करेंगे क्लास में। बाकी लेटेस्ट लिसन बच्चों, यहाँ पर पेज नंबर 101 पर एक जो है ट्रांसक्रिप्ट दी गई, आप उसको पढ़ेंगे और फिर आप क्वेश्चनों के आंसर देंगे। यहाँ पर ये आप जो खुद से करेंगे, डू इट योरसेल्फ। लेट अस स्पीक, अब ये भी एक्टिविटी है, ये भी खुद से आप करेंगे। क्या करना है, कलेक्ट ड्राई लीव्स ऑफ 4 डिफरेंट ट्रीज एंड प्लांट्स अराउंड। आपके स्कूल में
या फिर आपके जो नियर बाय कोई पार्क है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पार्क से या स्कूल से किन्हीं 4 अलग-अलग ट्रीज की 4 ट्रीज की आप पत्तियां लेंगे। क्या करेंगे, मेक वन कार्ड एज गिवन बिलो ऑन द टॉप, ड्रॉ द शेप ऑफ द लीफ लुकिंग एट द ड्राई लीफ एंड कलर इट इनसाइड द कार्ड, राइट द नेम ऑफ द ट्री प्लांट द लीफ इज टेकन फ्रॉम एंड वन ऑफ इट्स यूज। जैसे यहाँ नीम है, देखिए नीम की पत्ती यहाँ चिपका दी गई है, पेस्ट की गई है। और जो है, या फिर ऐसा हो सकता है कि नीम की लीव की यहाँ पर ट्रेसिंग की गई है, जब इसकी जो है शेप जो है इस पर आ गई है तो उसको कलर किया गया है, यहाँ जैसा लिखा गया कि कलर भी करना है। फिर आप क्या करेंगे, दूसरी साइड में लिखेंगे कि वो लीफ जो है किस पेड़ की है वो लिखना है, और एक आपने उस नीम या लीफ का यूज लिखना है, ठीक है। जैसे नीम की लीफ ली है तो नीम की लीफ का हम यूज करते हैं कि भाई हम अ, घर में रखते हैं, ठीक है, या फिर हम जो ग्रेन है, स्टोर्ड ग्रेन है, उसमें हम नीम लीफ रखते हैं सो दैट कि जो स्टोर्ड ग्रेन है उसमें कोई पेस्ट या फिर जो है बात करें जर्म्स न लगे। तो इस तरीके के यूज आपने लिखने 4 लेने हैं, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं कि मैंगो है, मैंगो की पत्ती लेते हैं, है ना, मैंगो से हम तोरण बनाते हैं, तोरण, है ना, बंधनवार भी बोलते हैं, ठीक। घर के बाहर मेन डोर पर जो है, जो हमारा डोर है, दरवाजा है, उसके गेट पर हम लगाते हैं, ठीक है, तो वो यूज लिख सकते हैं, ठीक। नाउ स्पीक अबाउट द होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग द कार्ड इन फ्रंट ऑफ द क्लास, ये आप एक्टिविटी खुद से करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों नीम बाबा चैप्टर, इसके हमने क्वेश्चन आंसर और जो है हमने इसके ग्रामर पोर्शन को जाना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। साथ ही जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है, ये आपके लिए ऐसी ही अमेजिंग जो है वीडियोस लाता रहेगा, चैप्टर रीडिंग, एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन हम इस पर डिस्कस करते रहेंगे। साथ ही हम यहाँ पर सैंपल पेपर भी डालते हैं जिनका लिंक आपको टाइम टाइम पर मिलता ही होगा। तो इसलिए जो है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट भी जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।